अगर पागे नहीं होते तो जी राम जी भी नहीं होता। अगर भी जी राम जी पर बहस छिड़ी है, मगर देश में रोजगार की गारंटी नई बात नहीं है। 1780 में अकाल के दौरान जब लखनऊ के नवाब आसिफउद्दौला बड़ा इमामबाड़ा बना रहे थे, तब मजदूर दिन में काम करते और नवाब साहब के लोग रात में थोड़ा हिस्सा तोड़ देते थे ताकि अगले दिन भी काम जारी रहे। यह रोजगार देकर उनकी मदद करना ही था। पागे ने बदला इतिहास। आज़ाद भारत में रोजगार गारंटी सबसे पहले महाराष्ट्र में लागू हुई और इसके दशकों बाद पूरे देश में। इसके पीछे थे 18 साल तक महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष रहे विट्ठल सखाराम पागे। 1960 के दशक में महाराष्ट्र में अकाल पड़ा तो उन्होंने सांगली के तासगांव तालुकात में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। इससे पता चला कि 700 रुपये में 15 मजदूरों को 20 दिनों तक काम दिया जा सकता है। उन्होंने तब के मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक को पत्र लिखकर पूछा कि 700 रुपये में 15 मजदूर की मदद हो सकती है तो 100 करोड़ में कितने को फायदा पहुंचेगा। शुरू हुआ परीक्षण। इसके बाद राज्य के 11 गांवों में ट्रायल हुआ और जुलाई 1969 में महाराष्ट्र के रोजगार गारंटी स्कीम ECG की शुरुआत हुई। इसके नतीजे शानदार रहे। फिर भी केंद्र ने विरोध किया, पर पागे की विसन्नता, नायक का समर्थन और योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष DR गाडविल की सहमति से योजना को महाराष्ट्र में आगे बढ़ाया गया। 1970 के दशक में राज्य में सूखा पड़ा। नाइक और पागे अकाल राहत कार्यों के मदद के लिए मांगने तत्कालीन PM इंदिरा गांधी के पास गए, मगर इंदिरा ने बांग्लादेश युद्ध के बाद खराब आर्थिक स्थिति की बात कहकर मना लिया। तब पागे ने उन्हें शहरी वेतन भोगियों पर खास टैक्स लगाकर रकम जुटाने का सुझाव दिया। इसी से ECG के लिए प्रोफेशनल टैक्स की शुरुआत हुई और राज्य में 1978 में रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ। ECG का अध्ययन महाराष्ट्र के ECG की मजदूरी मार्केट रेट से कम रखी गई ताकि योजना का लाभ उन्हीं मजदूरों को मिले जिसके पास काम नहीं था। इसलिए योजना का लाभ जरूरतमंदों से ने ही लिया, मगर योजना के खिलाफ भी तर्क आए। रोनाल्ड हैरिक्स एडवर्ड्स ने अपनी रिसर्च में दावा किया कि ECG को भले ही गरीबों की योजना बताया गया हो, लेकिन फायदा अमीर किसानों को हो रहा है। जवाब में अर्थशास्त्री BM दांटिकर और मधुसूदन साठे ने इसके फायदे गिनाए। कुल मिलाकर ECS ने दिखाया कि सार्वजनिक कार्यों को सूखे के खिलाफ ढाल बनाया जा सकता है। भले ही राष्ट्रीय सलाहकार परिषद NSC को मनरेगा का श्रेय दिया जाता है, लेकिन सच्चाई है कि पागे की योजना ही आगे चलकर ECG बनी और 2005 में मजदूरों को अस्थायी रोजगार देने के लिए मनरेगा शुरू किया गया और आज 2025 में जी राम जी शुरू किया गया है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।